और अब देखिए आसमान की तरफ ही नजर रखिएगा। दर्शकों से विशेष गुजारिश है, राष्ट्रपति भवन की तरफ आकाश में ये नजर दौड़ाइए और ये खूबसूरत नजारा 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 MI-17 V5 विमान वाइन ग्लास की फॉर्मेशन में राष्ट्रीय ध्वज और तीनों सेवाओं के ध्वज को लहराते हुए बिल्कुल और सलामी मंच की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल और रूबिका फूलों की बरसात की जाएगी इन हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। दर्शकों का अभिवादन किया जा रहा है और इसी के साथ परेड की शुरुआत होगी। जैसा कि रूबिका ने कहा 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के ये 4 MI-17 V5 विमान इस समय वाइन ग्लास फॉर्मेशन में ताली बजाते हुए। और लीजिए परेड की शुरुआत हो चुकी है। परेड को कमांड इस बार कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा। अति विशिष्ट सेवा मेडल से उनको नवाजा गया है। And amidst the showering of petals, और ये अभिवादन दर्शकों का किया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा को, जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल a second generation army officer, an alumnus of the Indian Military Academy, commissioned into the 17th और हमारे Battalion साथ लगातार मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। थल सेना के जो जानकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वायुसेना के जानकार एयर मार्शल अनिल खोसला हैं। मैं पहले वायुसेना के जो जानकार है एयर मार्शल अनिल खोसला, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर इस परेड की शुरुआत की गई, अभिवादन किया गया। और इस बार जो खास है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो 17 जगुआर लड़ाकू विमानों से इस बार 75 की संख्या में जो उड़ान भरी जाएगी उसका इंतजार दर्शकों को होगा बहुत मुश्किल। अनिल खोसला shortly. बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी और शोभना जी। सब भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, आज का फ्लाई पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। 75 जहाज जो है वो एक पार्ट कर रहे हैं इसमें, फाइटर्स, ट्रांसपोर्टर, हेलीकॉप्टर्स। जैसा कि आपने कहा कि जो लास्ट इवेंट होगा उसमें 17 जैगुआर एयरक्राफ्ट जो मैंने उड़ाए हैं मेरे कार्यकाल में, वो 75 के शेप में उड़ेंगे ऊपर से, कॉमेमोरेट 75 इयर्स। दैट इज, जैसे कि आपने बोला कि ये महोत्सव है इस साल पूरा डिक्लेयर किया गया है, तो उसका इंतजार है हमको। और दूसरी स्पेशल चीज है रफाल एयरक्राफ्ट जो है वो बड़े तीन बार आएगा, 3 तरीकों से वो, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। और ये देखिए परेड आरंभ हो चुकी है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता जो है वो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और सूबेदार संजय कुमार। फिर अशोक चक्र से सम्मानित कर्नल डी श्रीराम आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्च पास्ट जैसा मैं कह रही हूँ आपको शुरू हो चुका है। नए नवेले राजपथ पर, एक नए सजीले राजपथ पर आपको आप सेना के अलग अलग दस्ते दिखाई देने लगेंगे। और ये 61 कैवलरी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 61 कैवलरी को विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गर्व हासिल है। 61st कैवलरी की स्थापना 1953 में हुई। जानकार भी हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल संजय मेस्टन। संजय मेस्टन, जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन, जिस तरीके का तारतम्य सब दिखाई देता है, एक लंबी मेहनत, लंबी प्रैक्टिस इस परेड के पीछे। बिल्कुल सही, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबी मेहनत है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो एक प्रिसीशन वर्क होता है, जो ड्रिल होती है और खासकर घोड़ों के साथ, तो ये इसके लिए इतनी लंबी मेहनत, तकरीबन 1.5-2 महीने से ये लोग काम करते हैं लगातार। और इनके मोटिवेशन इतना हाई होता है कि उसको करने में इनको मजा आता है और इनको भी एक फक्र होता है कि पूरे देश के सामने ये पेश होंगे, ये मार्च करेंगे और इनके जो घोड़े हैं वो भी जाएंगे, तो उनको चमकाना, घोड़ों को मतलब सफाई से रखना, हर चीज, इनकी वर्दी, इनकी यूनिफॉर्म, इनके जूते, हर चीज बिल्कुल टनाटन रहते हैं। जनरल मेस्टन, ये जो आखिरी वो कैवलरी युद्ध हुआ था उसमें भाग लेने का गौरव प्राप्त है इस 61 कैवलरी को। कैप्टन राहुल शर्मा
सॉरी, आपकी आवाज कट गई है थोड़ी सी। मैं ये कह रही हूँ वो जो हाइफा का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1918 में, उसमें ये जो कैवलरी युद्ध था उसमें भाग लेने का 61 कैवलरी को गौरव प्राप्त है, जो इस समय राजपथ पर मार्च कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। हाइफा जो इजराइल में है, हाँ जो इजराइल में है हाइफा, वहाँ पर ये किया गया था और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो सेना है और उस समय भी जो ब्रिटिश राज के अंदर भी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा काम किया। जैसे हाइफा में बिल्कुल, और आपने ये बताया, तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। मैं आऊंगी आपके पास। मैकेनाइज्ड दस्ता सेंचुरियन टैंक्स के साथ इस समय राजपथ की शोभा बढ़ाते हुए, और हम आपको बता दें कि जब ये डाइस के पास आते हैं तो सलामी के लिए जो तोप की नाल होती है उसको झुका दिया जाता है। तो ये मैकेनाइज्ड दस्ता आदर्शवाग के रणबीर जय सदा, ये आप देख सकते हैं कैप्टन राहुल शर्मा इसकी कमान संभाले हुए हैं, सलामी देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो पीटी 76 का शौर्य इस समय दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत नजारा। मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, और ये देखिए ये वो मैकेनाइज्ड दस्ता इस समय स्क्रीन पर प्रेजेंट है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि अब ये जो तोप की नाल आपको सीधी दिखाई दे रही है, जैसे ही ये डाइस पर पहुंचेगी ये नाल सलामी देते हुए राष्ट्रपति यानी डाइस की ओर झुकेगी। ये देखिए जो जिक्र रूबिका मैं कर रही थी। आपको ये बता दें कि ये जो टैंक है 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें मुख्य युद्ध टैंक था ये, और क्या शानदार तरीके से परखच्चे पाकिस्तानी सेना के उड़ाए थे। और अब आप देख रहे हैं एक और टैंक जो इस वक्त डीआरडीओ की तरफ से तैयार, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। यस, एनबीटी अर्जुन मार्क ये टैंक जो है ये डीआरडीओ ने तैयार किया है, बैटल टैंक है, और ये 3rd जनरेशन का बैटल टैंक है। इसका जो आदर्श वाक्य है, शोभना गैस कीजिए। बिल्कुल, साहसम विजयते। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग आपको सेना के शौर्य की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, वीरता और विश्वास के साथ अब एपीसी टोपाज आपके सामने होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खड़े होकर सलामी लेते हुए, और ये भारत की ताकत का प्रदर्शन इस समय राजपथ पर आप देख रहे हैं। हमारी आन बान और शान और हमारी ताकत कि देखो ये है आज भारत की ताकत। गृहमंत्री अमित शाह इस समय तस्वीर में, तो एपीसी टोपाज इस समय राजपथ पर सलामी देते हुए वीरता और विश्वास का प्रतीक। और आपको बता दें ये अगला जो है पंक्ति में है, ये है BMP-1। 1965 के बाद जो इंडो पाक वॉर हुआ था जी शोभना, उसके बाद इस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का गठन किया गया था। इसका मकसद ये था कि वो जो मोबिलिटी होती है हमारी इन्फेंट्री की, उसका पेस जो है वो कहीं खत्म ना होने पाए। ये एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है, और इसे देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान की ताकत इससे कितनी बढ़ती है। बिल्कुल, और हर नागरिक का विश्वास, ये कहिए कि उसको ये विश्वास होता है कि इस देश में हम सुरक्षित हैं। ये सेना है जो हमारी रक्षा करती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती है, चाहे टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप में हो, चाहे ताकत के रूप में हो। उस ताकत का प्रदर्शन आज इस राजपथ पर भारतीय सेना, जल, थल और नौसेना, जिसे कहा जाए वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। और आईसीबी BMP-2 इस समय इस राजपथ की शोभा बढ़ा रहा है। इसका भी आदर्श वाक्य पहले हमेशा पहला, यही है रूबिका, जो पहला है वो हमेशा पहला, ये आदर्श वाक्य है। फिलहाल आप देखिए लेफ्टिनेंट ऋषिकेश सादा जो है सलामी देते हुए, ये जो आईसीबी BMP-2 है ये भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बैकबोन है जी। ये हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और रूबिका ये 4 किलोमीटर तक की परिधि में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। ताकत समझिए आप, 4 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी होती है, उस पूरी परिधि में यानी उस पूरे व्यास में ये दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। और अगला जो दस्ता है वो है
75x24 गन सिस्टम का, यानी अब बंदूक की ताकत का समय आने वाला है इस राजपथ पर। तो आप देख सकते हैं नासिक के जो मेजर हैं वो इस समय सलामी लेते हुए, भारत पाकिस्तान युद्ध में इस गन का इस्तेमाल किया गया था, भारत में पहली स्वदेशी गन। दर्शकों को बहुत फक्र महसूस होगा, इस तोप को बहुत ध्यान से देखिए। ये भारत में विकसित पहली स्वदेशी गन इस वक्त आप देख रहे हैं। 75x24 75x24 पैक होवित्जर है। 1960 में इस माउंटेन गन को डिजाइन किया गया था, विकसित किया गया था। हमारे साथ खास जानकार लोग मौजूद ही हैं और इसीलिए सीधा रुख करूंगी मैं थल सेना के जानकार मेजर जनरल संजय मैस्टन का। सर, ये जो 75x24 पैक होवित्जर है, इसकी खासियत क्या है? 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है। इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट। पहली बात तो इसको इंडिजिनस है, ये ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने इसको डिजाइन किया था, फैब्रिकेट किया था और तब से ये भारतीय सेना में थे। अभी खैर ये फेज आउट हो गई है और ये इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि ये जैसे चाइना के वॉर में या 71 वॉर में इसको हमने बहुत अच्छी तरह एम्प्लॉय किया था। इसकी रेंज 17 किलोमीटर तक थी और ये बहुत इफेक्टिव हथियार था। और आज की तारीख में ये हमने कुछ हथियार ये वाले जो हैं 75/25 होवित्जर, ये हमने अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देशों को भी दिया है। बिल्कुल संजय जी, और ये तस्वीरें भी अब हमें दिखाई देने लगी हैं। धनुष गन सिस्टम इस समय राजपथ पर देख सकते हैं आगे बढ़ता हुआ ये पूरा दस्ता। आदर्श वाक्य, व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। तो अब आप देख ब्रिज जो है वो शोभना दर्शक अभी देख रहे हैं जी, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम अब आ चुका है। ये बहुत जल्दी से तेजी से एक एक करके जो है असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अब HT-16 है इसके पीछे पीछे। और अब बता दें कि सलामी मंच पर 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का HT-16 वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में पहुंच रहा है। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए। कर्नल दानवीर, ये एक के बाद एक जो हमारे स्वदेश में बनी ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, इस पर पैनी नजर उन देशों की भी होगी। वो जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान कितना और ताकतवर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। इस गणतंत्र दिवस की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी फ्रंट लाइन जो वेपनरी है वो भारत में ही निर्मित है और ये जो आप अभी जो सिस्टम देख रहे हैं ये भी भारत द्वारा ही निर्मित है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम जो देख रहे हैं, इसकी जो काबिलियत है वो बहुत ज़बरदस्त है और ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये निर्णय होता है कि लड़ाई किसके पक्ष में जाएगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की काबिलियत अच्छी होती है वो ऑब्वियसली वो भारी पड़ता है दुश्मन के ऊपर। तरंग शक्ति इस समय आगे बढ़ रहा है और नौसेना के जानकार कमोडोर जीजे सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। जीजे सिंह, संख्या में सबसे बड़ा सैन्य बल आज कहीं ना कहीं पूरे देश को ये विश्वास देता हुआ कि देखिए ये है हमारी ताकत और यही राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन। देखिए, इस बात की मैं सब लोगों को पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में ये जो गणतंत्र दिवस है इसकी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मगर साथ में ये कहना चाहता हूँ जैसे जिस जोश खरोश से ये अपना एक रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, ये हमें याद रखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने का दिन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ये पक्का अंदाजा एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम इस सॉवरेन डेमोक्रेसी। ये तस्वीरें भी बस एक सेकंड के लिए दर्शकों को बता दूं कोमोडोर, आई एम सॉरी, लेकिन ये तस्वीरें मिस नहीं कर सकते हैं। आकाश में देखिए मंच की तरफ बढ़ते हुए रुद्र फॉर्मेशन को अब कुछ सेकंड पहले हम देख रहे थे। इस फॉर्मेशन में 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स होते हैं शोभना और 2 रुद्र हेलीकॉप्टर एकदम साथ में चलते हैं। एक जो है फ्लाइंग टैंक के नाम से पहचाना जाता है और दूसरा जो है भूमि में सेना और सामान कुछ समय पर पहुंचाने का काम करता है। बिल्कुल, तो देखिए ना, थल सेना और वायु सेना दोनों का प्रदर्शन एक साथ, ताकत को समझिए। ये जो दस्ता इस समय आपके सामने है ये आकाश मिसाइल प्रणाली का है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 128 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अभय सिंह। सलामी देते हुए राष्ट्रपति को सतह से हवा में आकाश जो है वो मार्च कर सकता है 150 किलोमीटर तक। हवाई निगरानी की जाती है और फ्लाई पास्ट उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर। सेना के दस्ते की हुई एंट्री, राजपूत रेजिमेंट आपके सामने है। सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता।
और खूबसूरत दस्ते का धुन बजाता नेतृत्व हुआ कर ये रहे हैं दस्ता। लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। ये जो वर्दी पहनी हुई है ना शोभना जी, ये 1950 के दौरान पहनी जाती थी। और ये जो वेपन इन्होंने हाथ में लिया हुआ है ना, जो बंदूक इन्होंने हाथ में ली हुई है, जी। ये राष्ट्रीय समर 303 स्मारक है। पर बिल्कुल। और देखिए, बोल देश बजरंग बली की जय, हनुमान अमर की सपूतों को हुन माननीय प्यारे, प्रधानमंत्री ये श्री बजाता नरेंद्र हुआ मोदी ये ने मार्चिंग श्रद्धा दस्ता इस समर्पित की राजपथ और पर उसके आगे बढ़ पश्चात रहा है और डाइस पर पहुंचकर राजपथ साक्षी राष्ट्रपति बन को रहा है सलामी दी भव्य जाएगी। परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। जनरल मैस्टन, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।